हाँ ये चलो हाँ सुन लीजिए, अब आवाज मत कीजिए। कल मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में बताया था और 3 क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने को, ठीक है। जिन्होंने बनाया होंगे भैया थोड़ा सा आप आंसर मिलाइएगा और देखिए क्या सही है या गलत है, और जिन्होंने नहीं बनाया है फिर से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। समझ में आया? चलो देखो जरा, इधर ध्यान से देखेंगे भैया। सबसे पहले फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं भैया डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट के बारे में। और डॉट प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? स्केलर, है ना, स्केलर प्रोडक्ट। देखो ध्यान से, इसको कैसे डिफाइन करेंगे भैया? अगर मान लो वेक्टर ए है और डॉट में वेक्टर बी है तो क्या होता था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होता है? कॉस थीटा, है ना। दोनों वेक्टर को अगर मुझे डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, कैसे बताते हैं? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, है ना। मैंने कल आपको बताया था क्या क्या कंडीशन समझेंगे। एक तो सबसे पहला केस बताया था कि अगर थीटा आपका 0 डिग्री है तो भैया ए डॉट बी जो होगा वो किसके बराबर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर होगा, है ना। दूसरा कंडीशन मैंने आपको बोला था, अगर थीटा आपका 90 डिग्री है तो भैया ए डॉट बी जो होगा किसके बराबर होगा? 0 डिग्री के बराबर होगा। 0 डिग्री बोल रहा हूँ, 0 के बराबर होगा, ठीक है। अगर मैं तीसरा कंडीशन की बात करूंगा, अगर थीटा 180 डिग्री है तो मैंने आपको बोला हुआ था कि ए डॉट बी जो आता है वो माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी होता है। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये कब पॉसिबल है? जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा, है ना। जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा, तो उस कंडीशन में जो डॉट निकालते हैं तो वो क्या होता है? 0 के बराबर, ठीक है। यहां तक मैं आपको इंपॉर्टेंट था, ये बहुत कुछ है। तब चलिए, मैंने आपको पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि आपको एंगल निकालना भैया बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर के बीच, है ना। देखो ध्यान से भैया, अगर मैं वेक्टर ऑफ ए की बात करूं और वेक्टर ऑफ बी की बात करूं तो वेक्टर ए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? वेक्टर ए है 3i प्लस में 2j माइनस में 3k। चलिए ध्यान से, ये हो जाएगा 3i प्लस में 2j और माइनस में कितना है? 3k, ठीक है। और अगर मैं वेक्टर बी की बात करता हूं तो 4i माइनस में 2j प्लस k है। 4i माइनस में 2j प्लस कितना है? है ना। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का क्या निकालना भैया? एंगल निकालना। कितना एंगल होगा? तो देखिए, जब भी आपको एंगल के बारे में पूछे आप डॉट निकाल दो। क्या निकालेंगे? ए डॉट बी कर दो। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा? कॉस थीटा। भैया एंगल का मतलब आपको कॉस थीटा निकालना है। इसका मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड पे क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कर सकते हैं क्या? है ना, कर सकते हैं ना भाई। देखो ध्यान से, तो ए डॉट बी क्या होगा? देखिए 3i है, प्लस में कितना है? 2j है, माइनस में कितना है? 3k। अब इसको डॉट करना भी है किसके साथ? तो 4i माइनस में 2j प्लस में किसके साथ? k के साथ। और डिवाइडेड में देखिए ध्यान से, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड निकालने का मैंने टेक्निक और तरीका बताया था आपको। क्या होगा? रूट अंडर में x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस कितना होगा भैया? 2 का स्क्वायर और प्लस में कितना है? -3 का स्क्वायर। बोलिए क्या मैं लिख सकता हूं इसको? और ये b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर और प्लस में कितना होगा? 1 का स्क्वायर। हाँ यानी ये क्या है? मैग्नीट्यूड। तो चलिए भैया अब देखो ध्यान से, मैंने आपको दो वेक्टर को प्रोडक्ट कैसे करते, डॉट कैसे निकालते, मैंने बोला हुआ था i को i के साथ सॉल्व करो। अगर आप i को j के साथ सॉल्व करते हो तो 0 हो जाता है ना। क्यों? रीजन क्या है? तो i और j दो एक यूनिट वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, इसीलिए उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो अब ध्यान से समझिएगा, तो 3 चौका कितना होगा भैया? 12
और आई डॉट आई कितना 1 के बराबर, तो डायरेक्ट हम 12 लिख दें, है ना। और देखो प्लस माइनस है तो माइनस ही होगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और जे डॉट जे कितना होगा अगेन 1 होगा, ठीक है। और देखो माइनस प्लस कितना होगा माइनस, और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 3, और के डॉट के कितना होगा अगेन 1 होगा, है ना, अपॉन, बताइए इसमें 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, और अगेन 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। और यहाँ पर देखिए कितना है भैया 16, प्लस में 4 और प्लस में 1, आया नहीं, ठीक है। ऊपर कितना होगा 5 होगा भैया, 4 और 3 7 होता है, मतलब निगेटिव में, तो 12 में से 7 गया तो कितना होगा 5, है ना। अब देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ रूट अंडर कितना होगा भैया 22, 22 भैया, 9 4 13 और 9 कितना होगा 22 होगा, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 22, और इसमें देखो 16 4 20 और कितना होगा 21, है ना। तो सिंपल सी बात है भैया, ये किसके बराबर आ रहा है, कॉस थीटा के बराबर आ रहा है, जो 5 बट्टा में रूट अंडर, क्या मैं इसको 22 गुने में 21 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। अच्छा इसको और कुछ बाहर निकाल सकते हैं क्या रूट से, ये अगर 21 की बात करेंगे तो 7 इंटू 3 है, ठीक है, और 22 की बात करेंगे तो 2 इंटू 11 है, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहीं पे 22 को 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 हो जाएगा 2 हो जाएगा 4 और 4, 2 6 और 4, मतलब कितना होगा यहाँ पर कॉस थीटा जो होगा भैया वो 5 बट्टा कितना होगा रूट अंडर में भैया 462 होगा। बस अब इसका वैल्यू तो आप निकाल नहीं सकते, पॉइंट में आएगा, तो ठीक है, तो फिलहाल आप यहीं पे छोड़ देंगे भैया, इस थीटा की वैल्यू जो होगा वो कॉस इनवर्स 5 बट्टा में रूट अंडर 400 कितना होगा 62 होगा, बस यही आपका क्या होगा आंसर। या अगर आपने यहाँ तक भी छोड़ दिए होंगे तो वो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। आपको बोला गया था थीटा निकालने के लिए, तो भैया ये इन दोनों वेक्टर के बीच लगने वाला क्या है एंगल, है ना, दोनों वेक्टर के बीच क्या है एंगल। अब देखो मैंने ऑटोमेटिक अपने हिसाब से दिया था भैया, अपने मन से दिया था, इसीलिए इसमें तो देखो यहाँ पर सुन लो भैया, मैंने ओरली बताया था आपको तभी यहाँ पे आंसर आया था, नहीं तो कुछ एंगल आता है, ऐसा नहीं है, मैंने अपने हिसाब से लिख के दिया था इसीलिए ऐसा है। आप सॉल्व करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा, तो आपको मिल गए। हाँ तरीका अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको 2 वेक्टर दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे ए डॉट बी का, तो जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और कल जो मैंने आपको बताया था, सुन लो सुनिएगा, कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें एंगल, इसमें ऑलरेडी आपको देखो ध्यान से, एक का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन दिया था और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड क्या दिया था गिवन दिया था, और साथ साथ ए डॉट बी भी हमें गिवन दिया था, तब हमने निकाल लिए थे, तो हमें आंसर आया था 60 डिग्री, है ना। ये मैंने ओरली अपने हिसाब से लिखा था, तो उसके हिसाब से आंसर जो आ रहा है भैया वो थीटा बराबर में कॉस इनवर्स 5 बट्टा रूट अंडर 462। चलिए इसके बाद दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, जल्दी करो भैया, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मैंने कल आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिया होता है, यहीं पे थोड़ा बात कर लेंगे, है ना। देख लो भाई, ये पहला क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर का जो मैंने आपको दिया था। दूसरे नंबर के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए देखिए भैया, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुन लो इधर, ये बहुत आसान क्वेश्चन भैया। आपको क्या बोल रहा है कि अगर वेक्टर ए जो है के आई है प्लस में 3j प्लस में 2k, सही है भैया। आपको क्या बोल रहा है के आई है, वेक्टर ए जो है कितना है, वेक्टर ए जो है कितना है के आई क्या प्लस में कितना है 2j प्लस में कितना था के आई प्लस में 2, अच्छा 3j, है ना, कितना हो जाएगा ये 3j प्लस में कितना है 2k। ये k वाला वेक्टर है भैया, k कांस्टेंट सिर्फ ये है, हमें ये वैल्यू निकालना था। और वेक्टर b कितना दिया हुआ है 2, क्या बोल रही है, अच्छा 4i माइनस में 3k प्लस में कितना है 2j, 4i माइनस में 3j और प्लस, हाँ और 2j। तो भैया इसको आप ऐसा लिख दीजिए ना,
4i प्लस में क्या लिख सकते हैं, 2j माइनस में 3k लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब देखो ये दोनों चीज दिया हुआ है, सुन लीजिए। अब थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से देखेंगे। भैया आपको बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जहां पर वेक्टर a दिया हुआ और वेक्टर b दिया हुआ है, लेकिन बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के साथ क्या है भैया, 90 डिग्री। तो भैया 90 डिग्री के लिए मैंने अभी आपको ताया खबर बताया था कि अगर मैं इन दोनों वेक्टर का डॉट निकालूंगा तो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। भैया इन दोनों वेक्टर का डॉट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से भैया, अगर मैं यहाँ पे इस वेक्टर की बात कर रहा हूं, यहाँ पर जो एक वेक्टर a दिया हुआ है और एंड वेक्टर b है, ये दोनों कैसा है, परपेंडिकुलर है ना भैया। मतलब इसको ऐसा लिखते हैं कि वेक्टर a परपेंडिकुलर कितना है, वेक्टर b। अरे हाँ ही नहीं, ये साइन आप देखते हैं ना, अभी लंब को डिनोटेट करते हैं। अरे हाँ ही नहीं, चलिए तो देखो ध्यान से भैया। तो जब ये एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर, इसका मतलब कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b किसके बराबर भैया, 0 के बराबर होगा। अरे हाँ ही नहीं, सब मानते हैं कि नहीं मानते। तो वेक्टर a प्लस मतलब वेक्टर a डॉट वेक्टर b किसके बराबर, 0 के बराबर। तो देखो वेक्टर a कितना है, k i कैप प्लस में कितना है, 3j कैप प्लस में कितना है, 2k कैप है ना। और इसको डॉट करना है किसके साथ भैया, तो 4i कैप प्लस में 2j कैप माइनस में क्या है, 3k कैप। क्या इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर। अब देखो भैया i को i के साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर k है, यहाँ पर 4 है, तो कितना होगा 4k है ना। प्लस है तो कितना होगा प्लस, j और j 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और प्लस और माइनस कितना होगा भैया माइनस, और 3 दूना कितना होगा 6, बराबर में कितना 0। तो देखो प्लस से माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, तो भैया 4k बराबर कितना होगा 0, मतलब k बराबर कितना होगा, आंसर आ गया। k बराबर कितना भैया, कितना है आंसर, जल्दी करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछिए, अभी बोल रहा हूं, किसी को भी किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिएगा। आगे बढ़े, चलो देखो ध्यान से भैया। अब आपको याद होगा तीसरा भी क्वेश्चन दिया था ना साइड, थर्ड भी क्वेश्चन तो दिया था ना। चलिए भैया देख लेते क्या है थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, वेक्टर a दिया हुआ है माइनस i प्लस में j और प्लस में k, और वेक्टर b दिया हुआ है भैया 2i प्लस में 3j माइनस में k। तो सो डैट a प्लस b और a माइनस b आर परपेंडिकुलर। तो कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली बात सुन लो, सबसे पहली बात हम वेक्टर a को लिख लेते हैं। वेक्टर a कितना दिया, थोड़ा हेल्प कीजिएगा भैया। i प्लस में j प्लस में कितना है k, माइनस i, अरे माइनस i, हाँ अच्छा ठीक है। और वेक्टर b कितना दिया हुआ है, 2i प्लस में 3j माइनस k। अच्छा, आपको a प्लस b पहले निकाल लो भैया। इन दोनों वेक्टर का क्या करना है, प्लस निकाल लेना है। तो सुनिएगा कितना हो जाएगा, माइनस i होगा प्लस में j होगा प्लस में कितना होगा k होगा, और इसको प्लस कर देंगे किसके साथ, 2i प्लस में 3j और माइनस में किसका k है। सुन लो, अरे हाँ नहीं, अब ध्यान से सुनिएगा। जब माइनस i को 2i के साथ प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस 1 आएगा। अरे हाँ नहीं, तो कितना हो जाएगा, i क्या होगा है ना, j और j, तो देखिए 4j हो जाएगा नहीं होगा, और k, ये k से तो k कट जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है, तो कैंसल आउट हो जाएगा। अरे हाँ या नहीं। अच्छा, ये निकल गया क्या भैया, वेक्टर a प्लस में वेक्टर b। ये क्या निकला है, वेक्टर a प्लस में वेक्टर b निकला। अब देखो ध्यान से भैया, हमें एक और निकालना है, वेक्टर b माइनस में वेक्टर a माइनस वेक्टर b भी निकालना है ना। तो देखो वेक्टर a कितना है, माइनस i है प्लस में j है और प्लस में k है, और ब्रैकेट के बाहर माइनस करना है 2i प्लस में 3j और माइनस में कितना भैया k। तो सुन लीजिएगा ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से भैया, अगर ये वेक्टर a माइनस में वेक्टर b है तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस i रहने दो प्लस में j भी रहने दो और प्लस में k भी रहने दो।
ठीक है। तो माइनस में कितना हो जाएगा 2i होगा, है ना, और माइनस में कितना होगा भैया 3j, और प्लस में कितना हो जाएगा k हो जाएगा। हाँ या नहीं? तो देखो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, इसका मतलब माइनस i और माइनस 2i कितना हो जाएगा -3i। अरे हाँ या नहीं, है ना, 31 की तरह दिख रहा है आपको। अब देखो भैया प्लस j और माइनस कितना होगा 2j हो जाएगा माइनस में, है ना, और इसको क्या लिख सकते हो भैया 2k, है ना। तो ये हमारा a माइनस बी है, और ये ऊपर वाला जो निकाले a प्लस बी है। अब देखो आपको ये प्रूफ करना था भैया कि a वेक्टर a प्लस में वेक्टर b और वेक्टर a माइनस में वेक्टर b, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। भैया आप सबको पता है कि जब भी कोई दो वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर, 0 के बराबर। तो भैया अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? पक्का? तो देखते चेक कर लेते हैं कि अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया इसका मतलब भैया हाँ है, अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब नहीं है। समझ में आया ना भाई? अच्छा देखो, तो a प्लस बी आपने कितना निकाले, a प्लस बी कितना निकाले भैया, तो आई कैप प्लस में 4j कैप, सही है, और डॉट कितना है a माइनस बी भैया, तो माइनस में 3i कैप, माइनस में 2j कैप, और कितना भैया प्लस में 2k कैप। तो देखिए इसका अगर 0 आ गया मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए i को i के साथ तो कितना होगा -3 भैया, प्लस माइनस कितना होगा माइनस, और 4 दूना कितना होगा 8, और j तो है नहीं, सॉरी k तो है नहीं, तो आंसर कितना होगा भैया -11। क्या ये 0 के बराबर है? क्या नहीं है, मतलब 11 जो है इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि सर जो वेक्टर a प्लस में वेक्टर b है ना, एंड वेक्टर a माइनस में वेक्टर b इज नॉट अ क्या भैया परपेंडिकुलर। अगर ये 0 हो जाता तो हम क्या बोलते, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, और अगर 0 नहीं हुआ इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं। क्लियर है? अरे हाँ ही नहीं, चल जल्दी करिए। चलिए देखिए ना, पहला क्वेश्चन क्या है, काउंट प्लीज को, तो पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सुन लो, भी निकाल लो ना, इतना आसान है, एडिशन कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, खुद से निकाल सकते हो। हो गया? चलिए देखिए, चलो इधर देखो, इधर देखो। हाँ पहले तुम्हारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ देखो सुनो, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाले हैं, जो रूट अंडर में कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और -3 का स्क्वायर भी 9 होगा, ठीक है। और इसका भी हमने मैग्नीट्यूड निकाले हैं, जो किसके बराबर होगा, 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, और 1 का स्क्वायर 1, 6 4। हाँ इसका कोएफिशिएंट तो 1 है ना। अरे जहां पर कुछ नहीं वहां पर तो 1 तो कंपलसरी है ना। अगर मैं i की बात कर रहा हूं, आपको सिर्फ i दिया हुआ है, इसका मतलब उसके आगे कुछ नहीं तो कितना 1, समझ में? या अगर j है इसके आगे कुछ नहीं तो कितना 1, ठीक है। अब क्लियर है? और कोई डाउट है? अरे हाँ ही नहीं, और कोई डाउट है किसी का? चलिए अब भैया मैं आपको सुन लो भैया, अब मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, कुछ टाइमर दूंगा, आपको उस टाइमर पे क्वेश्चन सेट करना, जल्दी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया इस टाइप का, देख लो ध्यान से। आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, ये यहां पर दिया है 5i कैप माइनस में 2a j कैप प्लस में 2k कैप is perpendicular to the vector, is perpendicular to the vector किसका भैया, तो i माइनस j। देखते कौन निकाल के आंसर बता दे भैया हमको, पहले आंसर बताइए तो। पीछे वाले में से जितने हैं सबसे पहले आंसर आना चाहिए भैया, पीछे वाले से। आराम से मजे करने लग रहा है। बताइए आंसर कितना होगा भाई, बहुत सिंपल है, हिंट सुन लो। दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर, बस डॉट प्रोडक्ट निकालिए, वहां से एक ही वैल्यू निकल जाएगा। कितना, 5/2 गलत है, -5/2 किसका आंसर है भैया पहिया, हाँ सही है, -5/2 आंसर होगा। ए का जो वैल्यू होगा कितना होगा, -5/2। देखिए ध्यान से सुन लीजिए कैसे आएगा, सुन लो भैया, इधर देखो भाई साहब, यहां पर आपको क्या बोल रहा है, ए बात नहीं, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर क्या ये है, देखो ध्यान से कितना आएगा, तो भैया अगर 5i माइनस में 2aj है, प्लस में कितना होगा 2k, और क्या बोल रहा है ये इसके साथ क्या है भैया, परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों का डॉट किसके बराबर, 0 के बराबर, सही है। मतलब अगर ये इन दोनों का डॉट 0 हो जाए तो देखो ध्यान से भैया, अगर मैं i को i के साथ सॉल्व कर रहा हूं कितना होगा, 5 होगा, हाँ या नहीं। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2a को 1 के साथ सॉल्व कर लेंगे तो 2a। अच्छा भैया यहाँ पर तो k है क्या, नहीं है, तो k को तो उड़ा दो ऐसे ही, तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो देखिए 5 बराबर में -2a, तो a बराबर में -5/2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो a का आंसर कितना होगा भैया, -5/2। चलिए अब आप लोग के पास ऑप्शन दे रहा हूं, फटाक से निकालिएगा, जो भी बताएगा अभी फिर से भैया अगला क्वेश्चन से फिर से बोल रहा हूं, फाइंड द ऑल द नंबर, फाइंड ऑल द नंबर, ऐसा लिखो, फाइंड द लिखो, फाइंड ऑल द नंबर, फाइंड ऑल द नंबर, x है फॉर which xi प्लस में 3j प्लस में k, xi प्लस में 3j प्लस में k is perpendicular to the vector xi माइनस में 3xj प्लस में 20k। भैया सेम क्वेश्चन से, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर x की कोई एक वैल्यू नहीं होगा,